हेलो, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम सीखेंगे टैली ईआरपी 9 के अंदर सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि जैसे हमारा परचेस 4 प्रकार का होता था। परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी, परचेस इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट। उसी तरीके से हमारा सेल भी 4 प्रकार से एंट्री होगा। सेल्स की एंट्री भी 4 प्रकार से होगी। सेल एग्जेम्प्ट, सेल जीएसटी, सेल आईजीएसटी और सेल परचेस इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट, सेल इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट। तो सेल एग्जेम्प्ट मतलब वो आइटम जो हम खुद के राज्य में ही सेल करेंगे और जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता हो, वो हमारे सेल एग्जेम्प्ट में आएगा। सेल जीएसटी, सेल जीएसटी मतलब वो आइटम जो हम अपने खुद के राज्य में सेल करते हैं और जिस पे कोई टैक्स लगता हो। सेल इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट वो आइटम जो हम किसी अदर राज्य में सेल कर रहे हैं और जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता हो। सेल आईजीएसटी वो आइटम जो हम किसी अदर राज्य में सेल कर रहे हैं और जिस पे कोई टैक्स लगता हो, वो हमारा सेल जीएसटी होता है। अब परचेस 4 प्रकार का था तो उसका ग्रुप क्या देते थे हम लोग, परचेस अकाउंट का। उसी तरीके से सेल भी हमारा 4 प्रकार का है और इसका भी ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट का। चारों में से कोई भी सेल अकाउंट का लेजर हम बनाएंगे, उसका ग्रुप एक ही होगा, सेल अकाउंट का। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेल वाउचर की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हमें, अभी हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर है, गेटवे ऑफ टैली में हमें क्या लेना है, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर को ले लेते हैं। अब यहाँ परचेस वाउचर शो कर रहा है, लेकिन लेना कौन सा है हमें, सेल वाउचर। तो सेल वाउचर आप देखोगे यहाँ पे है, जिसका शॉर्टकट की F8 दिया हुआ है। तो या तो अपने कीबोर्ड से हम फंक्शनल की से F8 दबा सकते हैं या फिर यहाँ पे डबल क्लिक भी करके हम इसको खोल सकते हैं। तो ये मैंने खोल लिया, यहाँ पे सेल वाउचर आ गया। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, तो जो भी हमारा रेफरेंस नंबर है हम इसको दे देते हैं। एंटर दबाएंगे। पार्टी अकाउंट नेम, किसको सेल कर रहे हो आप, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर पहले से हमने किसी इन पार्टीज को सेल किया होगा तो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे, या हम अगर किसी नए पार्टी को सेल कर रहे हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी को प्रेस करना है लेजर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अल्ट सी जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे लेजर क्रिएशन आ गया। तो चलिए यहाँ पे अब हमें नाम देना होगा, जिस पार्टी से माल सेल कर रहे हैं उस पार्टी का नाम हमें यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूँ फोनिक्स शॉप, ठीक है। एंटर दबाएंगे। एलियस, अगर उसका कुछ निक नेम है या उर्फ में कोई नाम लगता हो तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, वरना एंटर दबाएंगे। ये हमारा लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा, इसलिए हम इसको एंड ऑफ लिस्ट में रखेंगे। अब इसका ग्रुप क्या होगा, फोनिक्स शॉप जो है इसका ग्रुप क्या होगा। तो देखिए हम इससे माल बेच रहे हैं, फोनिक्स शॉप से माल बेच रहे हैं और माल के बदले हम इससे पैसा मांगेंगे, है ना। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, देनदार हुआ, ये हमें पैसा देगा। तो देनदार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टैली लैंग्वेज में सन्ड्री डेब्टर्स, ठीक है, सन्ड्री डेब्टर्स। तो इसका हम ग्रुप दे देंगे फोनिक्स शॉप का, यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेब्टर्स का। तो मैं यहाँ टाइप कर ले रहा हूँ SUN, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे आप देखोगे कि सन्ड्री डेब्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेब्टर्स आ चुका है यहाँ पे। तो हम यहाँ से सन्ड्री डेब्टर्स को ले लेते हैं। एंटर दबाएंगे। ये 3 ऑप्शन एज इट इज रखना है, जैसे मैंने परचेस वाउचर में भी आप लोग को बताया था कि इसको एज इट इज अभी हम छोड़ देते हैं। तो अभी भी हम इसको फिलहाल एज इट इज जैसा है वैसा
छोड़ करके एंटर एंटर दबाते हुए हम आ जाएंगे यहाँ पे एड्रेस में। अब इसका एड्रेस हमें टाइप करना होगा, तो ये जहाँ का कंपनी है वो मैं एड्रेस डाल दे रहा हूँ। आरा जेल रोड, भोजपुर, एंटर दबाएंगे। अगर और भी एड्रेस होगा तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, वरना एंटर दबाकर हम नीचे आ जाएंगे। कंट्री तो इंडिया रहेगा हमारा, स्टेट बिहार में ही हम सेल कर रहे हैं, ये कंपनी बिहार की है तो हम बिहार यहाँ से ले लेंगे। पिन कोड, इसका अगर कोई पिन कोड है हमें पता है तो हम यहाँ पे पिन कोड दे देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, हम जिसको माल बेच रहे हैं यानी फोनिक्स शॉप, इसका बैंक का डिटेल्स अगर हमें डालना हो तो यहाँ पे यस करके डाल सकते हैं, वरना एंटर दबाएंगे और नीचे आ जाएंगे। इसका पैन नंबर अगर हमें डालना हो तो यहाँ पे पैन आईटी नंबर में हम पैन नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम एंटर दबाकर नीचे आ जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन टाइप, जिसको हम माल बेच रहे हैं इनका जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है वो किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है, कॉम्पोजिशन क्या है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसको हम रेगुलर अभी रख ले रहे हैं। जीएसटी नंबर इनका दे देंगे यहाँ पे एग्जांपल के लिए। एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे बताएगा हमसे वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर, क्योंकि ये तो गलत है ना, फिर भी हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि सही जीएसटी नंबर तो है नहीं हमारे पास, हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर दबाकर। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स हमें यहाँ पे नो ही रखना है, एंटर दबा करके, और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी का ये डिलीवरी नोट अगर हमें कुछ देना हो इससे संबंधित तो दे सकते हैं, वरना एंटर एंटर दबा करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए एक सेकेंड, मैं आप लोग को आगे बता रहा हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, तो अगर है तो हम यहाँ दे देंगे, वरना एंटर दबा देंगे। एक्चुअली कोई फोन आ रहा था मेरे नंबर पे, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। अब आगे बढ़ते हैं, एंटर एंटर दबा करके हम इसको भी सेव कर लेंगे एज इट इज जो भी है यहाँ पे, या फिर कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ए कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए हमारा पार्टी अकाउंट नेम का लेजर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे सेल लेजर, जैसे उसमें हम लोग परचेस लेजर बनाते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सेल का लेजर बनेगा। तो वहां पे जैसे हम लोग परचेस वाउचर की जब एंट्री कर रहे थे तो उसमें परचेस का लेजर हम लोग बनाते थे, है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मांग रहा है, सेल लेजर। तो सेल लेजर में क्या होगा, चलिए यहाँ पे हम सेल जीएसटी का एक पहले से लेजर क्रिएट है, बट हम ये सेल जीएसटी नहीं कर रहे हैं, या फिर सेल जीएसटी ही कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देखना तो है ना कैसे हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो हम इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पे अल्ट के साथ सी दबाएंगे। अल्ट सी दबाने के बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं सेल। इतनी बार परचेस का आप लोग का बता दिए हैं कि हमेशा परचेस ही आ रहा है। ठीक है, अल्ट सी करते हैं फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे सेल एग्जेम्प्ट। इस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है और ये हम बिहार राज्य में ही सेल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेल एग्जेम्प्ट। एंटर दबाएंगे, ये एंड ऑफ लिस्ट ही रहेगा। और ये इसका अब यहाँ पे ग्रुप कौन सा होगा, तो सेल चाहे कोई भी हो, चारों में से कोई भी सेल हो, उसका एक ही ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट का। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये यस रहेगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे ये एप्लीकेबल रहेगा, ये जीएसटी एप्लीकेबल। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे हमें नहीं देना है। और यहाँ पे हमें क्या देना है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। एंटर दबाएंगे और इसको भी हम यहाँ से एंटर दबाकर एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए आपका सेल का लेजर भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, उस आइटम को लेना है जो हम सेल कर रहे हैं। तो हम कौन सा आइटम सेल करेंगे, जो हमने खरीदा हुआ है वही तो सेल करेंगे ना। तो जो हम खरीदे हुए थे उसकी एंट्री मैंने परचेस के वाउचर में करा रखा है। तो
सेम आइटम हमें यहाँ से चुनना होगा, जो हमने खरीदा है वही आइटम चुन के हमें सेल करना होगा। तो आइटम कैसे चुनेंगे, अभी यहाँ पे तो आइटम कुछ दिख नहीं रहा, तो देखिए आइटम का सारा लिस्ट आ जाएगा। अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को आप दबाइए, जैसे हम स्पेस बार दबाएंगे तो दाहिने साइड में यहाँ पे आपको जितना भी आपने आइटम खरीदा हुआ है सारा आइटम का डिटेल्स मिल जाएगा कि ये आइटम आपने खरीदा हुआ है और इतना इतना पीस स्टॉक में मौजूद है। तो चलिए मैं यहाँ पे Vivo Y21L का मोबाइल सेल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ। 20 पीस पड़ा हुआ है हमारे पास, एंटर दबाएंगे। अब एक फोन आपने कितने का लिया था ये तो पता होगा आप लोग को, अगर नहीं पता है तो एंट्री करने के पहले हम बैलेंस शीट को चेक कर लेंगे एक बार।